श्लोक 3 और 4। संगति। अब प्रश्न उठा कि निर्गुणोपासना तथा सगुणोपासना में अंतर क्या है। उपासना तो उपासना है, फिर वह निर्गुण की हो या सगुण की। यहाँ यह बात फिर स्मरण कर लेनी चाहिए कि तत्वमसि आदि महावाक्यों से होने वाले ज्ञान तथा भक्ति की तुलना यहाँ नहीं की जा रही है। जो लोग निर्गुण या सगुण परमात्मा के स्वरूप में विश्वास करके उस रूप की भावना उपासना करते हैं, उनके अंतर का यहाँ विचार किया गया है। निर्गुण स्वरूप परमात्मा के साधन और उस साधन के फल में तथा सगुण स्वरूप की उपासना एवं उसके फल में अंतर है। भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में दोनों उपासनाओं के फल में जो अंतर है उसे बतलाया है। अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस प्रकार जानना, देखना तथा तत्वतः मुझ में प्रविष्ट हो जाना संभव हो जाता है। निर्गुण उपासना से ज्ञान तथा तत्वतः प्रवेश तो होगा, किंतु निर्गुण की करो उपासना और दर्शन सगुण साकार का हो, ऐसा नहीं हो सकता। अनन्य भक्ति से सगुण साकार का दर्शन भी होता है और ज्ञान तथा प्रवेश तो होता ही है। यहाँ श्लोक में एक साथ ज्ञातुम द्रष्टुम है, इसलिए ज्ञातुम का अर्थ है बुद्धि से जानना तथा द्रष्टुम का अर्थ है मन इंद्रियादि से भगवान के सगुण साकार रूप को प्रत्यक्ष करना। प्रवेष्टुम का अर्थ है आत्म रूप से अभिन्न हो जाना। इन दोनों उपासनाओं के फल में अंतर है। एक मनुष्य बंबई से दिल्ली पैदल चलकर जाता है और दूसरा वायुयान में बैठकर जाता है। दोनों को दिल्ली तो वही मिलेगी, किंतु पैदल चलकर जाने वाले को चलने का परिश्रम तो पड़ता ही है। शास्त्रों ने इस संसार को सागर कहा है। इस भवसागर में जीव डूब रहा है। एक महात्मा कहते थे, यदि तुम्हें तैरना सीखना हो तो जल में शिक्षक के साथ उतरो। तैरना जानते हो तो तैरकर पार करो, और यदि तैरना आता ना हो तथा सीखने की शक्ति या साहस नहीं है तो फिर नाव पर बैठो। ऐसा नहीं करोगे तो डूब जाने का भय तो है ही। यह संसार सागर है, जीव इसमें पड़ा हुआ है। इस पार करके उसे परमात्मा के समीप जाना है। अब यदि तुम्हें असंगता, वैराग्य, विवेक आदि प्राप्त है तो स्वयं तैरकर मनन निधिध्यासन करके इसे पार कर लो। अभी पार करने की शक्ति नहीं है, तैरना नहीं आता है तो तैरना सिखलाने वाले शिक्षक गुरु की शरण लो। गुरु के साथ जल में उतरो। बिना जल में उतरे तो तैरना आएगा नहीं। यह भी ना हो तो नाव पर बैठो। नाव है भक्ति और उसके खेवैया भगवान है। तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जिन्होंने अपने मन को भगवान में आविष्ट कर दिया है, भगवान उन्हें इस संसार सागर से हाथ पकड़कर उठाकर भक्ति नौका पर बैठा लेते हैं। समुद्रता का अर्थ ही यह है कि वे प्रभु स्वयं भक्त का उद्धार करते हैं। अब नौका पर आनंद से बैठे रहो। अपने सामने बैठे उस सौंदर्य माधुर्य धाम को देखते रहो और तुम्हें संसार सागर के पार वह पहुंचा देगा। निर्गुण उपासना में स्वयं पार होना है, क्योंकि निर्गुण तत्व भक्त वत्सल अथवा प्रेम पराधीन नहीं है। सगुण ईश्वर भक्त वत्सल है, भक्ति के अधीन है। इसलिए सगुण उपासना में ईश्वर का समर्थ का सहारा है। इस प्रकार दोनों उपासनाओं में एक अंतर तो है। एक अंतर तो यह है कि निर्गुण उपासना में ज्ञान तथा अभेद की प्राप्ति है, किंतु सगुण का दर्शन नहीं है। लेकिन सगुण उपासना में सगुण साकार ईश्वर का दर्शन भी है और ज्ञान तथा अभेद की प्राप्ति भी। दूसरा अंतर दोनों में यह है कि निर्गुण उपासना में अपने बल पर ही संसार सागर को पार करना है और सगुण उपासना में भगवान पार कराते हैं। तीसरी अंतर की बात यह है
कि निर्गुण उपासना में जिज्ञासा से ज्ञान का प्रारंभ होता है और अनावृत्ति में ज्ञान वृत्ति की समाप्ति होती है। लेकिन सगुण उपासना में श्रद्धा की विशेषता है। श्रद्धा के संपुट में भक्ति रत्न रहता है। इस 12वें अध्याय का भी प्रारंभ श्रद्धया परयोपेता से करके श्रद्धा से ही इसे समाप्त किया गया है। ये तु धर्मयामृतमिदं यथोक्त प्रयुपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेव में प्रिया। एक कथा मैंने सुनी है। 2 मित्र कहीं यात्रा में जा रहे थे। मार्ग में एक वृक्ष के नीचे दोनों विश्राम करने बैठे। उनमें से एक मित्र दूसरे की गोदी में सिर रखकर सो गया। इतने में वहां एक सर्प आया। जागने वाले ने सर्प को रोका तो सर्प बोला, इसने पहले मुझे लाठी से मारकर मेरा रक्त निकाला है, मैं इससे अपना बदला अवश्य लूंगा। मित्र बोला, इसने तुम्हें मारा तो था नहीं, रक्त ही निकाला था। यदि इसका रक्त निकल जाए तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। सर्प, हाँ, मुझे रक्त ही चाहिए। उस मित्र ने अपनी कमर से छुरा निकाला और सोने वाले मित्र के गले पर लगाया। सोने वाले के गले का चर्म कटा तो उसकी नींद टूट गई। उसने नेत्र खोले, किंतु जब उसने देखा कि उसका मित्र ही छुरा गले पर लगाए है तो नेत्र बंद कर लिए। गले से थोड़ा रक्त निकालकर उस मित्र ने सर्प को दे दिया। सर्प के चले जाने पर मित्र को जगाकर उसने जब पूछा तो सोने वाले ने बताया, मुझे दर्द तो हो रहा था, किंतु जब मैंने देखा कि छुरा तुम्हारे हाथ में है तो समझ लिया कि इसमें मेरे किसी हित की बात होगी, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया। इसी प्रकार की ईश्वर विश्वास की एक अद्भुत घटना और भी है। एक यूरोपियन दंपति किसी जहाज से समुद्र यात्रा कर रहे थे। समुद्र में भयंकर तूफान आ गया और ऐसा लगने लगा कि अब जहाज डूबने ही वाला है। जहाज के कर्मचारी तथा यात्री व्याकुल हो उठे। सब इधर उधर दौड़ते या प्रार्थना करते तथा बार बार व्याकुल होते। सुरक्षा नौकाएं समुद्र में उतार दी गईं, किंतु भयंकर तूफान के कारण उछलते जहाज से उन पर उतरना भी संभव नहीं था। इस सब हलचल में उस यूरोपियन दंपति में जो पुरुष थे वे शांत डेक पर खड़े थे और समुद्र को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई खेल देख रहे हों। उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम देखते नहीं कि जहाज डूबने वाला है, ऐसे निश्चिंत क्यों हो? कुछ तो करो। उन्होंने हंसकर जेब से पिस्तौल निकाली और उसकी नली पत्नी की ओर करके घोड़े पर अंगुली रख ली। पत्नी झुंझलाकर बोली, इस खिलौने को जेब में रख लो, यह भी कोई हंसी करने का समय है? यहाँ प्राण संकट में है और तुम्हें हंसी सूझती है। पुरुष ने कहा, तुम्हें भय नहीं लगता? तुम जानती हो कि यह पिस्तौल भरी है। पत्नी, पिस्तौल भरी होने से क्या होता है? वह तुम्हारे हाथ में है और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। पुरुष, इसी प्रकार मैं जानता हूँ कि यह तूफान मेरे परम प्रियतम परमात्मा के हाथ में है और वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो तुम पर क्रोध आ सकता है, मुझसे भूल हो सकती है, किंतु उसे क्रोध नहीं आता, उससे भूल नहीं होती। इसलिए तूफान से डरने घबराने की क्या आवश्यकता। ऐसी ही एक और घटना दिवंगत महाराज जयपुर के संबंध की है। जिस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और मालवीय जी लंदन गए थे, उसमें जयपुर नरेश को भी जाना था। पहले तो उन्होंने यात्रा करना अस्वीकार कर दिया, किंतु जब एक सर्वथा नवीन जहाज उनके तथा उनके कर्मचारियों के लिए दिया गया तो उन्होंने लंदन जाना स्वीकार किया। जहाज में एक कक्ष महाराज के पूजा का था। उसमें नरेश के आराध्य श्री गोविंद जी विराजते थे। समुद्र में तूफान आया और संकट की स्थिति आ गई। ऐसे समय महाराज ने कहा, मैं श्री गोविंद जी के चरणों में बैठता हूँ, तूफान शांत हो जाए तो मुझे सूचना देना, अन्यथा मैं तो गोविंद जी के पास हूँ ही। यह कहकर महाराज पूजा के कक्ष में चले गए और उसका द्वार बंद कर दिया। तूफान शांत होने पर सूचना पाकर ही उन्होंने द्वार खोला। इस प्रकार सगुण उपासना में श्रद्धा की प्रधानता है। एक चौथा अंतर भी दोनों उपासनाओं में
और यह अंतर उन्हें ही ज्ञात हो सकता है जो कोई उपासना करते हैं। जो दोनों में से कोई उपासना नहीं करते, उन्हें इस अंतर का पता नहीं लग सकता। जब वैराग्य हो, विवेक हो, तब निर्गुण उपासना होती है। निर्गुण निराकार, अस्थूल, अनड़ु, निष्क्रिय, निर्विकार आदि समस्त भावों का नेति नेति करके निषेध करते हुए अंत में नाम रूप क्रियाहीन अवस्था में वृत्ति को स्थिर करना पड़ता है। वृत्ति में इस अवस्था की एक झलक भले आ जाए, किंतु आलंबनहीन होकर वृत्ति का टिकना अत्यंत कठिन है। लेकिन सगुण उपासना में सगुण साकार का आलंबन होने से वृत्ति का टिकाना बहुत सुगम है। आजकल तो लोगों को दुकान से, धन से, पत्नी पुत्र से वैराग्य होता नहीं और बात करते हैं कि हमें साकेत, गोलोक, वैकुंठ नहीं चाहिए। जब तक ब्रह्मलोक पर्यंत छोटे बड़े सब भोगों से, माया से, अपने शरीर तथा अंतःकरण से भी वैराग्य न हो जाए, तब तक निर्गुण में वृत्ति टिक नहीं सकती। निर्गुण की उपासना में दृढ़ वैराग्य की आवश्यकता है। अतः यह जन सामान्य के लिए अत्यंत कठिन है। श्रद्धा जन साधारण में होती है, इसलिए सगुणोपासना जन साधारण के लिए सुगम है। इस पूरे अध्याय में आगे सगुण भक्ति का ही भगवान को वर्णन करना है। अतः पहले संक्षिप्त रूप में निर्गुण उपासना की बात समझाकर तब सगुण उपासना की चर्चा करेंगे। जो अधिकारी अपनी सब इंद्रियों को भली भांति नियंत्रित करके एवं सर्वत्र समबुद्धि होकर सर्वभूत हित में तत्पर रहते हैं और अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल एवं ध्रुव तत्व की उपासना करते हैं, मुझे ही प्राप्त करते हैं। निर्गुण में उपासना किसकी की जाए, इसके उत्तर में 9 बातें भगवान ने बतलाई। इनमें से अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल एवं ध्रुव ये 8 तो विशेषण दिए। निर्गुण तत्व को और पर्युपास्ते यह विशेषता बतलाई उपासना की। अर्जुन ने पूछा था, ये चाप्याक्षरम व्यक्तम, भगवान अपने उत्तर में उसी को स्पष्ट करते हुए ये त्वक्षर निर्देशम अव्यक्तम आदि कह रहे हैं। अक्षर कहते हैं परमात्मा को। गीता में निर्गुण ब्रह्म को अक्षर कहा गया है। 15वें अध्याय में यस्मात् शर्मति तोहम शरादपि चोत्तम की टीका में वैष्णवाचार्य कहते हैं कि यहाँ भी अक्षर से निर्गुण ब्रह्म का ही वर्णन है। उस निर्गुण ब्रह्म में उत्तम सगुण साकार पुरुषोत्तम का प्रतिपादन वैष्णव टीकाकार वहाँ मानते हैं, किंतु श्री शंकराचार्य आदि भाष्यकार एवं निर्गुणवादी टीकाकार यहाँ अक्षर का अर्थ प्रकृति करते हैं। अक्षर जिसमें शरण विनाश नहीं है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन सब में शरण होता है। सोने, चांदी या किसी भी धातु का कोई आभूषण, बर्तन, मूर्ति आदि बने, उसमें कुछ ना कुछ घटता घिसता रहता है। संसार की सब वस्तुएं घटने बदलने वाली हैं, किंतु परमात्मा सदा एक रस रहता है। वह कभी पुराना नहीं पड़ता। ये अ, आ आदि भी अक्षर हैं, किंतु परमात्मा ऐसा अक्षर नहीं है कि उसे वाणी से बोला जाए या रेखाओं के संकेत से व्यक्त किया जाए। वह अनिर्देश्यम है। शब्द आदि से उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु का निर्देश संकेत 5 प्रकार से किया जाता है। जाति से, जैसे यह मनुष्य है, यह पशु है या यह पक्षी है। गुण से, जैसे यह मीठा है, खट्टा है, लाल है, नीला है। क्रिया से, यह रसोइया है, यह शिक्षक है। रूणी से, जैसे यह पंकज है। संबंध से, जैसे ये अमुक के पुत्र का भाई है। परमात्मा का निर्देश इनमें किसी के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि निर्गुण परमात्मा में न जाति है, न गुण है, न क्रिया है, न रूणी और किसी से उसका संबंध भी नहीं। परिचय की आवश्यकता होती है संसारी लोगों को, क्योंकि उन्हें अपना विज्ञापन करना होता है। उन्हें व्यापार चलाना तथा प्रसिद्धि पाना होता है। पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, यश की इच्छा जिसे हो, उसको अपना विज्ञापन करना पड़ता है। यह जब परमात्मा को तो चाहिए नहीं। यह सब
परमात्मा को तो चाहिए नहीं। वह तो पगु बिनु चले, सुने बिनु खाना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्तावड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे ध्रान बिनु बास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। अव्यक्त वह सब कार्य का संचालक सर्वरूप होकर भी प्रकट नहीं होता, छिपा रहता है। ऐसे निर्गुण परमात्मा का जो पर्युपासते अर्थात सर्वत्र उसी का चिंतन करते हैं, जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है, उनकी उपासना का अब ढंग बताते हैं कि वे परमात्मा का चिंतन कैसे रूप में करते हैं। सर्वत्र गम, सर्वत्र परिपूर्ण, सर्वव्यापक, देश से अपरिच्छिन्न, अचिंत्यम, बुद्धि से परे, बुद्धि से अपरिच्छिन्न, बुद्धि की गति उसमें नहीं। कूटस्थम, अविनाशी, काल परिच्छेद रहित, अचलम, स्पंदनहीन, स्वगत भेद से भी रहित, ध्रुव शाश्वत वह परमात्मा है। अव्यक्तम कहने का तात्पर्य है कि वह नेत्र, कर्ण आदि इंद्रियों के रंग से रंजित नहीं होता। इंद्रियां अपने राग से रंग करके जिसे देखती हैं उसे व्यक्त कहते हैं। परमात्मा इंद्रियातीत है, यह बात अव्यक्त से बता दी। सर्वत्रगम का तात्पर्य है कि वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में तथा उससे परे भी रहता है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय में और उसके परे भी विद्यमान है। देश का परिच्छेद उसमें नहीं हो सकता। यहाँ आना मना है ऐसा बोर्ड परमात्मा के लिए कहीं नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वह बोर्ड भी परमात्मा में ही रहेगा, परमात्मा रूप ही होगा। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के सत्संग में एक महात्मा बहुत बोलते थे। श्री महाराज ने उनसे कहा चुप रहो। उन महात्मा ने एक पट्टी पर 144 बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर मुख पर पट्टी बांध ली और तब तक मौन बने रहे जब तक श्री महाराज ने उन्हें फिर बोलने की आज्ञा नहीं दी। लेकिन इस प्रकार परमात्मा के लिए प्रवेश निषेध का बोर्ड कहीं लगाया नहीं जा सकता। वह तो जागृत, सुषुप्ति, समाधि में तथा इसके परे भी विद्यमान है। अचिंत्यम अर्थात वह मन बुद्धि का विषय नहीं है। सूक्ष्म शरीर की गति उसमें नहीं है। कूटस्थम सबके भीतर रहकर भी वह असंग है, निर्लिप्त, एक रस है। अचलम वह निर्विकार है, उसमें परिणाम नहीं होता। ध्रुवम वह शाश्वत है, काल परिच्छेद उसमें नहीं है। ऐसे निर्गुण रूप परमात्मा की उपासना कैसे की जाए? आज तो लोग 2 बार सोहम अथवा शिवोहम कह देते हैं और समझते हैं कि निर्गुण उपासना हो गई, किंतु उपासना ऐसे नहीं होती। निर्गुण उपासना में 3 बातें होनी चाहिए। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम, दूसरा सर्वत्र संबुद्धया और 3 सर्वभूते हिते रता। इन 3 बातों में पहले वर्णित साकारोपासना का भी समाहार हो जाता है। जैसे यदि भगवान विराट रूप हैं और उनकी उपासना इस रूपों में की जाती है तो सर्वभूते हिते रता अपने आप होना पड़ेगा। जब सर्वरूप भगवान ही है तो सर्वत्र उनकी सेवा करनी है। कहीं भी किसी में भी दोष देखना तो प्रभु में ही दोष देखना है, और अपने प्रभु में दोष देखना तो अपने अंतःकरण को दूषित करना है, क्योंकि दोष प्रभु में तो टिक नहीं सकते। क्योंकि दोष प्रभु में तो टिक सकते नहीं, वे अपने चित्त में ही आएंगे। सब प्राणियों में जो निहित है, सब में व्याप्त है, उसमें रत होना, उससे प्रेम करना सर्वभूते हिते रतः का स्वरूप है। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम, अपनी इंद्रियों के समूह का भली भांति संयम करो, अर्थात उन्हें बाहर जाने से रोको। तब हृदयस्थ नारायण अंतर्यामी में उनका संयम हुआ। सर्वत्र संबुद्धया, परमात्मा को, पुरुषोत्तम को छोड़कर सर्वत्र समान बुद्धि कर लो। सबके शरीर पंचभूतों से बने हैं, यह संबुद्धि है। सब प्राकृत हैं, माया के खेल हैं, यह भी संबुद्धि है। सब में ईश्वर ही भरपूर है, सब रूपों में वही क्रीड़ा कर रहा है, यह भी संबुद्धि है। इस प्रकार भक्ति का समाहार इन 3 गुणों में हो जाता है। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम, इसमें संपूर्ण योग का समाहार हो गया।
संनियम का अर्थ है कि नियमन संपूर्ण रूप से हो। जैसे यमराज के दूत उनके नियंत्रण में रहते हैं, वैसे इंद्रियां तुम्हारे नियंत्रण में रहे। सम्यक रूप से नितरा पूर्णतः यम्य मतलब वश में करो, और इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों के पूरे गांव को, समूह को, 10 इंद्रियों को केवल नेत्र या प्राण को वश में कर लेने से कुछ नहीं होता। बोलेंगे नहीं पर देखेंगे, ऐसा नियम बनाने से लाभ नहीं है। इंद्रियों को बारी बारी से भी वश में नहीं किया जा सकता। सब इंद्रियों को एक साथ और पूर्णतः वश में करना है। यदि बहिर्मुख इंद्रियां वश में होकर शांत नहीं होती तो मन बहिर्मुख से अंतर्मुख कैसे होगा? मन के अंतर्मुख हुए बिना निर्गुण की उपासना कैसे संभव है? योग का सार ही इंद्रियों का सम्यक संपूर्ण नियमन है। सर्वभूते हिते रता, इसमें धर्म का समाहार हो गया, क्योंकि धर्म का सार यही बताया गया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा विधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। महाभारत। धर्म का सर्वस्व सुनो और सुनकर इसे धारण करो। इस कान से सुनकर उस कान से निकाल मत दो। धर्म का सर्वस्व यही है कि जो बात तुम्हारे प्रतिकूल है वह दूसरे के साथ मत करो। गाली, अपमान, धनापहरण तुम्हें अप्रिय लगते हैं, अतः दूसरों को भी गाली मत दो, दूसरों का अपमान मत करो, किसी का स्वत्व मत छीनो, किसी को पीड़ा मत दो। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य तो अत्यंत अल्प शक्ति, अल्प क्षमता वाला है और संसार में भूखे, नंगे, रोगी, दुखी, अभावग्रस्त प्राणी बहुत अधिक हैं। उन सब की आवश्यकता कोई कैसे पूरी कर सकता है? लेकिन यहाँ यह गणना नहीं करनी है कि तुमने प्राणियों को लाभ पहुँचाया। गणना यह करनी है कि तुम्हारा हृदय प्रत्येक समय दूसरों की भलाई के भाव से भरा रहा या नहीं। संसार में उपकार के इतने पात्र हैं कि सबका उपकार तो केवल ईश्वर ही कर सकता है। तुम यह गणना करोगे कि तुमने कितनों का उपकार किया तो तुम्हें बड़ी निराशा होगी। सबकी भलाई की जाए, यह बहिरंग धर्म है क्रिया के रूप में, किंतु सबकी करने की भावना अंतःकरण में होती है। यह अंतरंग धर्म है, यही भक्ति का सार है। श्रीमद् भागवत में आया है, सर्वभूतेषु मद्भावम पुंसो भावयत चिरात् स्पर्धा सूया तिरस्कारः साहम कारा वियन्तिः। समस्त प्राणियों में भगवत भाव करने पर धीरे धीरे स्पर्धा मिट जाती है, क्योंकि जब सब भगवान हैं तो भगवान के प्रति द्वंद्वता का भाव कैसे रह सकता है? यह मुझसे आगे कैसे बढ़ जाएगा? ऐसी भावना भगवत भाव होने पर रह नहीं सकती। असूया अर्थात किसी के गुण में दोष देखना भी नहीं बनेगा, किसी का तिरस्कार भी नहीं किया जा सकेगा और अहंकार भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान के सामने गर्व नहीं किया जा सकता। सर्वत्र समबुद्धया, सब कहीं समता, संभाव रखना, यह ज्ञान का सार है और भक्ति का भी सार है। ज्ञान का सार गीता में इसे कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो समता में स्थित है वे तो ब्रह्म में स्थित है। यह तैर्जितः सर्गो येषाम साम्ये स्थिते मनः निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ब्राह्मणे पुल्क से स्तेने ब्रह्मणीये के स्फुलिंग के अक्रूर के जैव समदृण पंडितो मता। ब्राह्मण में और कसाई में, चोरों में और ब्राह्मण भक्त में, सूर्य में तथा चिंगारी में, शांत में और क्रोधी में, सर्वत्र जो समदृष्टि रखता है उसे पंडित समझना चाहिए। इस प्रकार इसमें धर्म तथा भक्ति का सार संपूर्ण प्राणियों में रहने वाले परमात्मा का चिंतन आ गया। योग का सार संपूर्ण इंद्रियों का संयम आ गया। जीवन मुक्ति का सार सर्वत्र समबुद्धि कराना आ गया। लेकिन यह निर्गुण उपासना है, यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो चरमावृत्ति है, ज्ञान में आवृत्ति नहीं है। अच्छा, यह सब करने से प्राप्त क्या होगा?
भगवान कहते हैं ते पाप्नुवन्ति मामेव। इस प्रकार निर्गुण की उपासना करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण मैं का प्रयोग ब्रह्म रूप से कर रहे हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा ही श्री कृष्ण है। यहाँ उन्होंने निर्गुण सगुण का भेद बतलाया है, क्योंकि जिसकी उपासना की जाती है उसी की प्राप्ति भी होती है। उपासना श्री कृष्ण की जाती है और प्राप्ति ब्रह्म की होती है। यह बात गीता में है। क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्म है, वे कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। तब सगुणोपासक तथा निर्गुणोपासक की भगवत प्राप्ति में अंतर क्या हुआ? निर्गुणोपासक अपने प्रयत्न पौरुष में साधन चतुष्टय संपन्न होकर भगवत प्राप्ति करता है। यह बात प्राप्नुवंती से बताया। प्राप्नुवंती क्रिया का कर्ता त्वम पदार्थ है। भक्त सगुण उपासक को भगवान स्वयं प्राप्त होते हैं, यह आगे बताएंगे।